ये हमने कहा महाराज जी एक अपराध क्षमा करें। क्यों, क्या बात हो गई? महाराज जी पूर्व निश्चित था ग्वालियर में जाना और वहाँ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की पहली बार कथा है और हमने हनुमान जी को मूल पाठ तो सुनाए हैं वाल्मीकि रामायण के 5 आवृत्ति, बाकी हमने न पढ़ी है और ना हम कहना जानते हैं। और अब वहाँ तैयारी पूरी, वहाँ जाना पड़ेगा और यहाँ से सत्संग छूट रहा है। तो उन्होंने बड़े प्रेम से हमको हृदय से लगाया, बोले ये संकोच त्याग के जाओ कि हमने वाल्मीकि रामायण नहीं पढ़ी है, बैठ जाओ अभी पढ़ा देते हैं। आप विचार करें, कथा से उठ के आए थे, कितना वृद्ध शरीर था, कितना श्रम होता है, लेकिन वे सीधे बैठ गए और बैठ करके उन्होंने ओम तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकि मुनि पुंगवम, ये श्लोक उन्होंने व्याख्यान सहित पढ़ाया, सुनाया। फिर माँ निषाद प्रतिष्ठान त्वमगम शाश्वती समाह यत्क्रौंच मिथुनादेको मवधि काम मोहितम, और उसके पहले श्री राम शरणम समस्त जगताम। ये महात्म का बोले अब तो इसी पर बढ़िया से बोलना, कोई चिंता की बात नहीं है। फिर तपस्वाध्याय निरतम और फिर माँ निषाद प्रतिष्ठान त्वम, ये 3 श्लोक उन्होंने, अनुमान है हमारा कि लगभग 1 घंटे तक वो लगातार कहते रहे और बोले अब निर्भय होकर के बोलो। और कोई बात नहीं, तुम रहते यहाँ सामने बैठते तो हमें ज़्यादा प्रसन्नता होती, लेकिन वहाँ कथा की सेवा है तो अवश्य जाओ। पूज्य बक्सर वाले मामा जी की और दास की गोविंद विहार में कथा हो रही थी और पूज्य आचार्य जी की कथा भोगलाश्रम में, दूसरी कथा। तो उस कथा में दास ने समय बदल दिया कि जिसमें भोगलाश्रम में जाके आचार्य जी की पूरी वाणी सुन सकें। तो इस बात से वे इतने प्रसन्न हुए कि वे बीच में प्रायः कहीं जाते नहीं थे, लेकिन वो सवेरे की कथा में वहाँ गोविंद विहार आ गए। अब वहाँ तो सिंधी महानुभाव आयोजक थे, उनकी गाड़ी 1-1.5 घंटा लेट कम से कम चलती थी और आचार्य जी समय के बड़े पक्के थे। वो ठीक 9 बजे आ गए। और हम तो इस प्रतीक्षा में थे कि जब वहां से मंच से संदेश आएगा कि वहां तैयारी है, जजमान आ गए हैं, सब लोग आ गए हैं, तब हम पहुंचेंगे। बाद में पूज्य बक्सर वाले महाराज जी जितना समय थोड़ा वो बोलते थे। तो आकर बैठ गए और खबर भेजी, जाओ कह के अब यहीं रुके हैं। हमको पास खबर पहुंची, आकर हमने प्रणाम किया तो बोले ये बात ठीक नहीं है, आपने 9 बजे का समय दे रखा है और यहां तो कोई नहीं, ऐसे प्रमादी लोगों को कथा सुनानी है क्या? नियम पक्का रखो। तो यह उनका वात्सल्य, उनका अनुग्रह गुरुजन संभाल करते हैं। और जब जब श्री अयोध्या आना होता है तो अयोध्या की भूमि में प्रवेश करते ही पूज्य आचार्य जी का मंगलमय स्मरण होता है। एक बार हमसे बोले अयोध्या जी में ही, बोले एक बात आपको कहें, आज्ञा महाराज जी। बोले देखो मैं रुग्ण हूं और वृद्ध हूं, फिर भी कम से कम 1.5-2 घंटे स्वाध्याय करता हूं। अपना पूरा नित्य नियम संपादित करने पर भी, पढ़ाने पर भी 1-1.5 घंटे स्वाध्याय में अवश्य करता हूं।
और बोले जो लोग वक्ता हो जाते हैं वो स्वाध्याय को दंडवत कर लेते हैं, स्वाध्याय करते ही नहीं, कोई ग्रंथ नहीं पढ़ते हैं और बस एक कथा उनको रट जाती है, रटी रटाई कथा बोलते रहते हैं, जीवन उसी में बीत जाता है। तो बोले देखो ब्राह्मण जब तक जिए तब तक उसे विद्यार्थी होकर जीना चाहिए। यावत जीव मधीते विप्रह। तो बोले तुम मानोगे हमारी बात, इसलिए हम कह रहे हैं कि स्वाध्याय बंद नहीं करना, कुछ न कुछ ग्रंथों को, किसी न किसी एक ग्रंथ को देखते रहना। और मेरा विचार है कि तुम एक बार व्यास वाणी का पारायण कर जाओ, आर्ष ग्रंथों का पारायण कर जाओ। हमने कहा महाराज जी हम प्रमादी तो बहुत हैं, आप आशीर्वाद दीजिए कि हम कर सकें। और उस समय व्यस्तता भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उन्होंने आशीर्वाद दिया। उनके मंगलमय आशीर्वाद से सबसे पहले महाभारत ग्रंथ स्वीकार किया और आद्योपांत महाभारत का पारायण किया। और इसके बाद फिर स्कंद पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, ब्रह्म विवर्त पुराण, ब्रह्मांड पुराण, अब अनेक पुराण हो गए हैं, 2-4 बचे हैं। अभी इस समय मत्स्य पुराण का पारायण कर रहे हैं, वाराह पुराण का भी पारायण संपन्न हो गया, विष्णु पुराण भी। तो यद्यपि बीच बीच में अस्वस्थता के कारण या किसी विशेष परिस्थिति में क्रम बाधित हो जाता है, लेकिन यत्किंचित भी चल रहा है, इसके मूल में आचार्य जी की प्रेरणा और आचार्य जी का अनुग्रह है। उनके इस अनुग्रह के लिए हम अत्यंत अत्यंत कृतज्ञ हैं, उनके चरणों में समर्पित हैं और उनके चरणों में हम बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं। श्री अयोध्या वृंदावन के जो रसिक महान भाव में जाते हैं, क्योंकि यह अयोध्या ही नित्य साकेत है, श्री वृंदावन ही नित्य गोलोक है, वे नित्य साकेत नित्य गोलोक में यहीं विराजते हैं। तो यहाँ के महान पूर्वाचार्य चरण वो कहीं गए थोड़ी हैं, वो भी यहीं नित्य दिव्य जो साकेत अयोध्या है उस अयोध्या में विराजमान है, उनके प्रणाम करते हैं। जय जय श्री सीताराम। चित्रकूटालयं रामं इंदिरानंद मंदिरम वंदे च परमानंदम भक्तानां अभयप्रदम। भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। महात्म्य का आरंभ स्कंद पुराणोक्त महात्म्य जो वाल्मीकि रामायण का है वहाँ से हो रहा है। और जब सूत सौनक संवाद होता है तो नैमिषारण्य की पावन भूमि का स्मरण किया ही जाता है। नैमिषारण्य जो भगवान श्री हरि का क्षेत्र है, नैमिषे निमिषक क्षेत्र अनिमिषो विष्णु, जो वैष्णव क्षेत्र है, भगवान के चक्र से अंकित जहाँ की पवित्र भूमि है, वहाँ शौनकादि 88,000 ऋषि वे सन्मुख विराजमान हैं। और सुभद्र वेदी पर विराजमान श्री सूत जी से उन्होंने पूछा कि भगवन आप कृपा करके यह बतावें, मनः शुद्धि विहीनानां निष्कृतिश्च कथं भवेत् यथा तुष्यति देवेशो देवदेवो जगद्गुरुः। इन 88,000 हैं, हाँ इसकी आवाज़ गूंज भी रही है, हमको भी साफ नहीं सुनाई पड़ रही। इसको ठीक करो भैया माइक वाले। मनः शुद्धि विहीनानां निष्कृतिश्च कथं भवेत् यथा तुष्यति देवेशो देवदेवो जगद्गुरु। आप लोगों को भी सुनने में बाधा हो? अच्छा उधर नहीं आ रहे। हाँ नहीं उतना ही।
88,000 शौनकादि ऋषि वे तो पवित्र, परम पवित्र अंतःकरण के हैं, उनके मन में किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं है। लेकिन वस्तुतः ऋषि मुनि महात्मा आचार्य वे हम कलिमल ग्रसित जीवों का प्रतिनिधित्व करते हुए हम लोगों के अंतःकरण की स्थिति का निवेदन वे श्री सूत जी के चरणों में कर रहे हैं। मन की शुद्धि से जो विहीन है उनका कल्याण कैसे हो? साधन वही उत्कृष्ट है जो चित्त शुद्धि कारक हो। हे भगवान, अशुद्धांतःकरण के जीवों का कल्याण कैसे होगा? भगवान शाश्वत जगत गुरु हैं। जगत गुरुम च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम। ऐसे शाश्वत जगत गुरु भगवान श्री राम कैसे प्रसन्न हो? आप कृपा करके बतावें। देखिए, जितने भी पवित्र साधन हैं वे सबके सब साधन चित्त शुद्धि कारक ही हैं। यज्ञ, जप, तप, होम, व्रत, स्वाध्याय, तीर्थाटन आदि, तत्कृच्छ, प्राजापत्य, चांद्रायण आदि व्रत, ये सबके सब चित्त शुद्धि कारक हैं, इसमें संदेह नहीं है। किंतु इन चित्त शुद्धि कारक साधनों का अनुष्ठान करते समय साधक अपने चित्त की शुद्धि का कर्ता स्वयं होता है। किंतु जब वह साधक भागवत चरित्र श्रवण करने को बैठता है तो उसकी चित्त शुद्धि के कारक सर्वसमर्थ भगवान होते हैं। इसलिए भगवान के मंगलमय चरित्र के श्रवण से बढ़कर चित्त शुद्धि का दूसरा कोई साधन नहीं है। बहुत प्रसिद्ध है, शृण्वताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृद्यंतस्थो यवद्राणी विधुनोति सुहृत सताम। भगवान ही संपूर्ण मलिनता को समाप्त कर देते हैं। कहते हैं इस प्रश्न को श्रवण करके श्री सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। अब प्रसन्न होकर के उन्होंने एक इतिहास सुनाया। शृणुध्वम ऋषय सर्वे यदिष्टम्बो वदाम्यहम गीतम समर्थ सनत कुमाराय नारदेय महात्मना। हे ऋषिगणों, आपको जो श्रवण करना अभीष्ट है, आपका जो प्रश्न है, उसका समाधान ही भगवान के मंगलमय चरित्र के रूप में मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। देखो, आपके प्रश्न का तो उत्तर मिल जाएगा और हमारा आपका सबका अत्यंत पवित्र रीति से कालक्षेप हो जाएगा। श्री सनक सनंदन सनातन सनत कुमार सनकादिक ऋषि, उन सनकादिक ऋषियों को नारद जी ने जो कुछ सुनाया था, सनत कुमार जी को जो सुनाया था, वो हम आपको श्रवण करा रहे हैं। बड़ी विचित्र बात है महाराज जी। भागवत जी के महात्म्य के अनुसार सनकादिक भगवान वक्ता हैं और नारद जी प्रधान यजमान श्रोता हैं, और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के महात्म्य के अनुसार नारद जी प्रधान वक्ता हैं श्रीमद् रामायण के, और प्रधान श्रोता सनकादिक भगवान है। इससे एक बात है कि कई बार ऐसा होता है, जो वक्ता होते हैं वो जल्दी किसी के जजमान या श्रोता नहीं बनना चाहते हैं, पर ये दोनों भारतीय सनातन संस्कृति के मूर्धन्य महापुरुष, परम भागवत, महाभागवत और साक्षात भगवान के 24 अवतारों में अवतार,
वे हमको प्रेरणा दे रहे हैं कि हमें जब जैसा अवसर हो तब वैसा स्वीकार करना चाहिए। कोई नारद जी जैसे महानुभाव मिलें तो सनकादिक भी उनके चरणों में बैठकर श्रवण करना चाहते हैं। सनकादिकों जैसे महापुरुष मिलें तो नारद जी भी उनके चरणों में बैठकर श्रवण करना चाहते हैं। श्री सनत कुमार जी को श्री नारद जी ने सुनाया था। क्या सुनाया था? बोले श्री रामायण महाकाव्य को सुनाया था। रामायणम महाकाव्यम सर्ववेदेषु सम्मतम सर्व पाप प्रशमनम दुष्टग्रह निवारणम। रामायण महाकाव्य ये साक्षात वेद तुल्य है, वेद ही है। वेद माता गायत्री कही जाती है और गायत्री में 24 अक्षर हैं और इसमें 24,000 श्लोक हैं। गायत्री मंत्र का आरंभ भी तकार से है और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का आरंभ भी तकार से है। तपस्वाध्याय निरतम। गायत्री मंत्र की परिसमाप्ति तकार पर है और जगाम त्रिदिवम महत करके तकार पर ही ग्रंथ की पूर्णता है। एतावता ये 24,000 श्लोक 24 अक्षरात्मक गायत्री का ही व्याख्यान है। श्री सीताराम जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। ये रामायण है। रामायण का अर्थ है श्री राम जी का अयन है, निवास स्थान है, राम जी का घर है। श्री राम जी इसमें विराजते हैं। श्री राम जी का साक्षात स्वरूप है। इसलिए गोस्वामी जी ने स्पष्ट कर दिया, जे गावहिं चरित सम्हारे ते यही ताल चतुर रखवारे। मर्यादा पूर्वक कहना चाहिए। एक एक अक्षर एक एक पंक्ति प्रभु की रोम राजी है। इसलिए किसी का भी अर्थ का अनर्थ करने से और भगवान को ही कष्ट होता है, भगवान को ही पीड़ा होती है। इसलिए ग्रंथ का आदर करते हुए ग्रंथ का व्याख्यान करना चाहिए। ये मनः कल्पित नहीं है। साक्षात वेदांत वेद्य तत्व श्री राम जी दशरथ नंदन के रूप में प्रकट भय हैं, तो साक्षात वेद ने ही श्रीमद् रामायण के रूप में अवतार ग्रहण किया है। सर्व वेदेषु सम्मतम। ऐसे उन ग्रहों की जो दशा है उनको ये समाप्त कर देते हैं, दुष्ट ग्रहों को समाप्त कर देते हैं। भगवान के जो शरणागत भक्त होते हैं उनके जो ग्रह आदि अनुकूल होते हैं वे तो अनुकूल होते ही हैं। भगवत शरणागति की महिमा से प्रतिकूल भी प्रतिकूल नहीं रह जाते हैं, प्रतिकूल भी अनुकूल फल देने वाले हो जाते हैं। और लेकिन ग्रहों का प्रभाव होता तो है, ये बात तो अवश्य है। हमारे वृंदावन में ज्ञान गुदरी में एक श्री रामानुज संप्रदाय के एक महापुरुष रहते थे। बहुत अच्छे विद्वान थे। उन्हें ये पता चल जाए कि ये संस्कृत समझता भी है तो वो भले ही हिंदी में बोले पर वो उससे संस्कृत ही बोलते थे, हिंदी नहीं बोलते थे। और वैसे तो हिंदी में बात करते, जो सर्वथा संस्कृत ज्ञान से शून्य है उससे तो हिंदी में बोलते थे। बाकी ये उनको लगता है कि विद्यार्थी भी संस्कृत समझता है तो फिर हिंदी नहीं बोलते, संस्कृत ही बोलते। ज्योतिष के बहुत अच्छे विद्वान थे। हमारे महाराज जी के प्रति भी बड़ी प्रीति रखते थे। तो हम भी यदा कदा उनके पास अनध्याय के समय चले जाते, बैठते थे।
उनसे अच्छी बातें सुनने को मिलती थी। एक बार हमसे बोले कि आप अपने जन्म का समय पता लगा करके बताओ, हमको ज्योतिष से देखना चाहते हैं। हमको ज्ञात नहीं था, हमने पता लगाया, पता चल गया तो मैंने उनको प्रस्तुत किया। विद्यार्थी जीवन था, उन्होंने देखा, देखकर बोले कि आप अमुक अमुक सन में आपको आप विरक्ति ग्रहण कर लेंगे और ऐसे ऐसे वृंदावन माने आपको कोई वैष्णव संप्रदाय का कोई पद प्राप्त हो, ऐसा उन्होंने कहा। फिर कहा कि इतने समय के बाद कुछ विपरीत समय आएगा और आप जिस स्थान पर होंगे उस स्थान को अकस्मात छोड़ के आपको भागना पड़ेगा। उन्होंने कहा मेरी बात झूठी नहीं होती, उन्होंने बड़े विश्वास पूर्वक कहा। तो मेरा विचार है कि ये 19 वर्ष की शनि की महादशा आने वाली है, इसमें आप स्वयं ब्राह्मण हो, संध्या करते हो तो थोड़ा जप कर लिया करो वैदिक मंत्र का। तो हमने महाराज जी को बताया। महाराज जी बोले अब कितने कितने मंत्र जपोगे, अपने राम राम करने वाले हैं, जो अच्छा होगा सो तो अच्छा हो गई, जो अच्छा नहीं होगा वह भी अच्छा होगा। अब फिर कोई राहु का मंत्र जपने को कहेगा, कोई शुक्र का मंत्र जपने को कहेगा, कितना मंत्र जपोगे। श्री राम तारक शरक्षर मंत्राज का जप ही श्रेष्ठ है। आप जो गायत्री जप रहे हो वही ठीक है और भगवान के सहारे निश्चिंत रहो, अनुकूल प्रतिकूल सब ठीक होगा। अपने दिमाग को ही हल्का कर दो। स्वीकार कर लिया उनकी बात। महाराज जी ऐसे ही समाधान देते थे। और ठीक महाराज जी जो उन्होंने समय लिख कर दिया था पर्चा में, जो समय उन्होंने बताया था ठीक उसी दिन हम खाक चौक छोड़ के भाग गए। एक तौलिया गमछा लपेटे थे कमर में, ना पादत्राण धारण किया, न 1 रुपया, न दूसरी लंगोटी, जैसे थे वैसे भाग गए। और भागे बड़ी युक्ति पूर्वक। मंदिर में पूजा करते थे तो महाराज जी से हमने पूछा, पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज से, महाराज जी आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं? तो उन्होंने ये समझा कि आरती करने के लिए जाने के लिए बोल रहा है, क्योंकि उनसे पूछ के ही रोज आरती होती थी। तो मेरी क्यों कितना बजा है? मैंने कहा 7:30 बजा है सवेरे का। बोले हाँ टाइम तो हो गया, जाओ। हमने उसी को स्वीकृति मान लिया। यद्यपि न तत्सत्यम यच्छलेनानुविद्धम, छल से विद्ध सत्य सत्य थोड़ी होता है, लेकिन वो मन में ये बात थी कि अब तो बड़ी अशांति, भागना यहां से। भाग गए बिना कहे। और पूरी कथा सुनाने से तो ये कथा बाकी रह जाएगी। बाकी भागे तो मन में हमने ये सोचा कि वृंदावन के लोग अयोध्या तो जाते हैं, चित्रकूट भी जाते हैं, बनारस कम जाते हैं वृंदावन के लोग। और मन में सोचा हम बनारस चले जाएं तो ठीक है, और वाराणसी में ऐसी अज्ञात रूप में कहीं न कहीं रहेंगे, कुछ सुविधा होगी तो पढ़ भी लेंगे। ये महंती के चक्कर में पढ़ना लिखना और बंद हो गया, ये मन में थी। और हम कैसे कैसे एक सज्जन मिल गए, जबरदस्ती उन्होंने अपनी गाड़ी में बिठा लिया। बोले आपको दिल्ली, तो दिल्ली से ही कहीं कोई टिकट करवा देंगे। और जाना था हमको विश्वनाथ जी, और उन्होंने टिकट बनवा दिया अमरनाथ जी का। पहली बार जहाज में बैठे दिल्ली से श्रीनगर। पहले उसके पहले जहाज में नहीं बैठे थे, ऐसी आसमान में उड़ते हुआ देखते थे। और कुछ नहीं था महाराज जी, जीव का प्रारब्ध उसके साथ होता है। ये बिल्कुल प्रत्यक्ष समझ में आया कि थोड़ी दूर पैदल चले और भगवान ने गाड़ी भेज दी, और फिर जहाँ गए वहाँ सब वस्त्र आदि भी सब आ गए, सब सुविधा हो गई।
और फिर वहाँ से वहाँ अमरनाथ जी का दर्शन करके आए। उसके बाद फिर वृंदावन आ गए, महाराज जी के चरणों में आ गए। गुरुजन तो अतिशय दयालु होते ही हैं, वे बड़े दुखी थे कि ऐसे क्यों भाग गया, क्यों चला गया। आए तो थोड़ा सा उनका स्वभाव तो त्यागी तपस्वी वाला, थोड़ा डांट फटकार तो किया ही उन्होंने, लेकिन बड़े प्रसन्न हुए, बोले तुम आ गए, हमारे मन में बहुत प्रसन्नता है, बड़ा संतोष है, अब ऐसे भागना मत। तो फिर हम उनके पास गए, आचार्य जी के पास। वृद्ध थे वो भी, जिन्होंने बताया था कि भाग जाओगे। हमने कहा महाराज जी बात तो आपकी सत्य निकली, पर हमें कष्ट बिल्कुल नहीं हुआ। रोज तो सत्संग, क्योंकि जब इतने लोग थे साथ में तो रोज कहते कुछ ना कुछ सुनाओ। तो भक्तमाल की मूल पोथी उनके घर में मिल गई, और वो मूल पोथी से भक्तमाल की कथा, रोज भक्तमाल की कथा होती महाराज जी, और बढ़िया से सब अमरनाथ जी का, वैष्णव देवी का, सब जगह दर्शन करके आ गए। तब उन आचार्य जी ने हमसे कहा कि देखो, जो विमुख प्राणी होते हैं उनको इस प्रकार की विपरीत दशा आवेगी तो भाग के पता नहीं कहाँ के कहाँ चले जाएंगे, पर वैष्णव के ऊपर कोई विपरीत ग्रह दशा आती है तो वह भजन के लिए ही तो भागेगा, दर्शन के लिए भागेगा। इसलिए अनुकूल तो अनुकूल है ही है, भगवान का शरणागत कोई हो जाए तो प्रतिकूल भी अनुकूल हो जाता है। ये बात हमें स्मरण में हो जाए। दुष्ट ग्रह निवारणम, सारे दुष्ट ग्रहों की निवृत्ति हो जाती है, क्योंकि भगवान का अनुग्रह उसको प्राप्त हो जाता है। भगवान का अनुग्रह जिसे प्राप्त है उसे भला कोई दुष्ट ग्रह कैसे पीड़ित कर सकता है। भागवत जी में लिखा है प्रहलाद जी के संबंध में, न्यस्त क्रीडन को बालो जड़वत तन्मनस्तया कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा नवेद जगदीदृशम। प्रहलाद जी एक ग्रह से ग्रस्त थे, कृष्ण ग्रह से ग्रस्त थे, इसलिए उनको सर्वत्र जगत में भगवान की ही अनुभूति होती थी। ये जितने ग्रह हैं ना, नवग्रह, इनकी दशा आएगी एक सीमित समय के लिए, फिर चली जाएगी। पर श्री रामग्रह, श्री कृष्ण ग्रह, इनकी दशा जिस भाग्यशाली के जीवन में आ जाती है, फिर आने के बाद वो दशा कभी उतरती नहीं। राम जी के अनुग्रह रूपी ग्रह से युक्त हो जाना, ये श्रीमद् रामायण महाकाव्य का वैशिष्ट्य है। इसका आश्रय लेने वाले श्री रामग्रह के अनुग्रह से युक्त हो जाते हैं। अब तो महाराज श्री शौनकादि ऋषियों ने पूछा कि भगवान आप कृपा करके यह बतावें कि कथम सनत कुमाराय देवर्षिर नारदो मुनि प्रोक्तवान सकलान धर्मान कथौ तौ मिलिता बुभौ। देवर्षि नारद जी ने सनत कुमार जी को भागवत धर्मों का निरूपण करके कैसे सुनाया। श्री सनकादिक भगवान और श्री नारद जी, इन दोनों का मिलन कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किस क्षेत्र में हुआ। कस्मिन् क्षेत्रे स्थितौ तातो ताभवौ ब्रह्मवादिनौ यदुक्तम नारदे नास्मै यत् तत्त्वं ब्रूहि महामुने। आप कृपा करके बतावें। नारद जी भी निरंतर विचरणशील है, उनका भी एक जगह चरण ठहरता नहीं है। दक्ष जी ने कह भी दिया तस्मान् लोकेषु ते मूढ़ो न भवेत् भ्रमतः पदम, तो उनका पैर कहीं टिकता नहीं है। और सनकादिक भगवान भी निरंतर विचरण ही करते रहते हैं, तो दोनों ही विचरण करने वाले हैं। ये तो भगवत इच्छा से ही उनका मिलन संभव है। कोई अता पता वाले तो है नहीं कि अमुक जगह में रहते वहां जाके मिल लें, भगवान की इच्छा से ही उनका मिलन हो गया। और सच्ची बात यह है कि ये विचरण क्यों करते रहते हैं, विचरण क्यों करते रहते हैं। इनके विचरण का प्रयोजन है भगवत गुणगान करके, भगवत कथामृत सुना करके
जीवों को तृप्त करना, जीवों का परम कल्याण करना, यही इनके निरंतर विचरण का हेतु है। पूज्य श्री आचार्य जी कहते थे कि परोसने वाला तस्मई की बाल्टी लेके, पुआ की झबरिया लेके एक जगह खड़ा हो जाए तो पंक्ति में बैठे हुए लोग अतृप्त ही उठेंगे, किसी को कुछ मिलेगा नहीं पाने के लिए। तो परिवेशकों को तो निरंतर घूमते ही रहना चाहिए। सीरा लो सीरा, है मालपुआ लो मालपुआ, तस्मई प्रसाद कह के घूमते रहना चाहिए। घूमेंगे तभी लोग तृप्त होकर जीवेंगे। तो ये दोनों ही परिवेशक हैं, श्री राम कथा कृष्ण कथा के परिवेशक हैं, इसलिए इनका तो विचरण ही ठीक है। महाभारत में महाराज जी एक बात लिखी है, बड़ी प्यारी बात। महाराज जी उसमें लिखा है, श्लोक हमने चिन्हित किया है, उसमें लिखा है कि धरती माता उस यति और उस ब्राह्मण के लिए शोक करती है जो विचरणशील नहीं है। फिर से सुने, यह पृथ्वी उस यति के लिए, उस ब्राह्मण के लिए शोक करती है जो विचरणशील नहीं है। ये कह के हम किसी की धाम निष्ठा प्रभावित नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस बात का बड़ा गंभीर तात्पर्य है, जो जो क्षेत्र संत महात्माओं के आवागमन से वंचित हो गए, ब्राह्मणों के निवास से शून्य हो गए, वे संस्कार शून्य हो गए और म्लेच्छ देश हो गए। कोई काल था कि उपलब्ध समग्र विश्व में भारतीय सनातन संस्कृति का ही ध्वज लहरा रहा था, लेकिन धीरे 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 जिन जिन क्षेत्रों में हम लोगों ने जाना आना बंद कर दिया, वहां धर्मांतरण भी हो रहा है, आज भी हो रहा है। देश की सीमाएं असुरक्षित हो। एक बहुत अच्छे महानुभाव ने हमसे कहा कि महाराज जी, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, इन क्षेत्रों में बहुत कठिनाई है हिंदू सनातन धर्म के प्रचार प्रसार। इतना अधिक धर्मांतरण हो चुका है, और वो लोग एक ही बात कहते हैं कि आप लोग इतनी महिमा गाते हैं, लेकिन कोई भी जगत गुरु, कोई भी महात्मा, कोई भी आचार्य, कोई भी संत हमारी खबर लेने यहाँ तक नहीं आता। ये बात स्वाभाविक, हम लोग जहाँ जहाँ लोग बुलाते हैं वहाँ जाते हैं। तो इसलिए भगवत गुणगान करने वालों को विचरण करते रहना चाहिए, क्योंकि वे भगवान के चरित्र के परिवेशक हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। एक बार श्री सनकादिक भगवान ब्रह्मा जी की सभा का दर्शन करने सुमेरु पर्वत के शिखर पर पहुँचे। श्री ब्रह्मा जी का दर्शन किया, वहाँ से आ रहे थे तो भगवान श्री हरि के चरणों से निर्गत जो भगवती त्रिभुवन पावनी पतित पावनी हरिपाद रजो विहारिणी गंगा जी हैं, उन गंगा जी का दर्शन करके उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। अलकनंदा, चक्षु, सीता, भद्रा नाम की गंगा जी की 4 धाराएं हैं। वहाँ सीता नाम की धारा जहाँ प्रवाहित हो रही थी, उस पर श्री सनकादिक भगवान पधारे और गंगा जी का दर्शन करके भगवान के चरण कमलों का ध्यान उनका और अधिक प्रगाढ़ हो गया। ये भगवान के चरण रज को लेकर के भगवान के चरण कमल मकरंद के सहित गंगा जी प्रवाहित हो रही हैं, यह अनुभव करके उनके हृदय में अत्यंत प्रेम प्रकट हुआ। उनका हृदय द्रवीभूत हो गया, उनके नेत्रों से प्रेमाश्रुधार बहने लगी। और इस प्रकार से भावपूर्ण गंगा जी के दर्शन का ये सुपरिणाम हुआ
कि भगवान नाम संकीर्तन करते हुए नारद जी का दर्शन हो गया। हम लोग भी गंगा जी में स्नान करते, सरयू जी में स्नान करते, यमुना जी में स्नान करते, लेकिन स्नान के बाद ऐसी अनुभूति हम लोग प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो सनकादिक भगवान को तुरंत नारद जी का दर्शन हो गया। श्रीमद् भागवत में एक ही श्लोक दो जगह तो वैसा ही है और तीसरी जगह थोड़ा सा शब्द बदल गए हैं। शब्दांतर है, अर्थांतर नहीं। जब हम तीर्थों में जाते हैं तो जलमय तीर्थ हमें प्राप्त होते हैं और उन तीर्थों में भगवान के श्री विग्रह विराजमान होते हैं। उन जलमय तीर्थों का सेवन करने वाले, तीर्थों में विराजमान तीर्थाधिष्ठात्र देवताओं का दर्शन करने वाले दीर्घकाल में पवित्र होते हैं, पर संतों का दर्शन करने वाले सद्यः पवित्र हो जाते हैं। दर्शनादेव साधव। फिर कुरुक्षेत्र में भगवान ने फिर कहा, वक्ता एक ही है, वहां भगवान ने फिर कहा, नहियम मयानि तीर्थानि न देवा मृच्छिला मया ते पुनंतुरु कालेन यूयम दर्शन मात्रता। वहां यूयम दर्शन मात्रता है, आप सब दर्शन मात्र से पवित्र कर देते हैं। और फिर 12वें स्कंद में भगवान शिव ने यही बात कही, नहियम मयान, मार्कंडे जी के प्रसंग में, नहियम मयानि तीर्थानि न देवाश्चेतनोज्झिता ते पुनंतुरु कालेन यूयम दर्शन मात्रतः। भक्त और भगवान दोनों एक ही स्वर में बोल रहे हैं। तो इस श्लोक में महाराज जी ऐसे लगता है कि तीर्थ की महिमा और तीर्थ में विराजमान भगवत विग्रहों की महिमा कुछ खर्ब कर दी गई है, कुछ न्यून कर दी गई है, ऐसा लगता है। लेकिन वस्तुतः ऐसा है नहीं। एक तो विधेय है संत महिमा, तो विधेय की स्तुति में तात्पर्य है, एक तो भाव ये है। दूसरा भाव ये है कि वस्तुतः न तो तीर्थ की महिमा कम है, ना तीर्थाधिष्ठात्र देवताओं की महिमा कम है, पर तीर्थ के जल में सामान्य जल की बुद्धि और तीर्थ में विराजमान देव प्रतिमाओं के प्रति मृत पाषाणादि जड़ पदार्थों की बुद्धि के कारण हम तीर्थ का सेवन करने पर भी दीर्घकाल में पवित्र होते हैं। किंतु यह तीर्थ जलमय तीर्थ सामान्य प्राकृत जल नहीं है, ये साक्षात भगवान के नेत्रों का जल श्री सरयू जी के रूप में प्रवाहित हो रहा है। भगवान अपने भक्त परम भागवत ब्रह्मा जी को देखकर द्रवित हो गए और पिघले हुए भगवान, द्रवित भगवान, उनका ब्रह्मद्रव उनके नेत्रों से झरने लग गया और वही श्री सरयू जी के रूप में प्रवाहित है। ये सरयू जल नहीं है, ये भक्त वात्सल्य ही प्रवाहित हो रहा है। इस भाव से सरयू जी का स्मरण करे तो पवित्र हो जाए। स्नान की बात तो बहुत दूर है। ये गंगा जी जल नहीं है, ब्रह्म द्रवेति विख्याते पापम में हरि जाह्नवी, साक्षात द्रवीभूत ब्रह्म ही है। इस भाव से गंगा जी का स्मरण करे तो पवित्र हो जाए। ये श्री कनक बिहारी जी, ये श्री बांके बिहारी जी, ये कोई प्रतिमा नहीं है। रसिकों पर, प्रेमियों पर कृपा करने के लिए साक्षात ठाकुर विराज रहे हैं। इस भाव से दर्शन करे तो दर्शन करने वाला सद्य पवित्र हो जाए। पर तीर्थ के जल के प्रति ब्रह्मद्रव की बुद्धि और विराजमान देव प्रतिमाओं के प्रति ये साक्षात भगवान है, ये बुद्धि संतों के दर्शन के बिना नहीं आती है, संतों की कृपा के बिना नहीं आती है। इसलिए तीर्थ की महिमा का, देव प्रतिमाओं की महिमा का चित्त में प्रकाश करने वाले संत ही हैं। इसलिए संत महिमा को सर्वोपरि कहा। यहां देखिए, गंगा जी का स्नान नहीं हुआ। सीता नाम की जो गंगा जी की धारा है उसमें अभी स्नान नहीं किया सनकादिक भगवान ने, केवल आचमन मार्जन किया, दर्शन किया
और द्रवित हो गए कि आहा देखो हम कितने भाग्यशाली हैं, भगवान के चरण कमल मकरंद को लेकर बह रही हैं गंगा जी। बस जैसे ही गंगा जी का भावपूर्वक दर्शन किया, उसी समय भगवान का नाम सुनाई पड़ गया, नारायणाच्युतानंत वासुदेव जनार्दन यज्ञेश यज्ञ पुरुष राम विष्णु नमोस्तुते। नारायणाच्युतानंत वासुदेव जनार्दन यज्ञेश यज्ञ पुरुष राम विष्णु नमोस्तुते। यज्ञेश यज्ञ पुरुष राम विष्णु नमोस्तुते। अब नारद जी बीणा बजाकर कीर्तन कर रहे हैं तो ताल स्वर में ही कर रहे होंगे, इसलिए हमारा मन आया कि इस अनुष्टुप को गा करके थोड़ा बोलने। और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण महाकाव्य तो तंत्री लय समन्वित, कुशलव ने जो गायन किया है वो तंत्री लय समन्वित गाया है, वीणा पर पूरे सभी श्लोकों का गान किया है, ऐसा माना। अब तो बड़ी प्रसन्नता हुई। वैष्णव वैष्णवम दृष्ट्वा दंडवत प्रणमोद हुई। वैष्णव वैष्णव का दर्शन करे तो दंडोत प्रणाम करना चाहिए। अब तो श्री सनकादिक नारद जी दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया, अभिवादन किया। अच्छा एक बात बताओ कि सृष्टि के क्रम में पहले सनकादिक भगवान है कि पहले नारद जी? पहले तो सनकादिक भगवान है ना, वो तो पूर्वेशम। सृष्टि के क्रम में तो शंकर जी के भी बड़े भैया हैं, शंकर जी से भी बड़े हैं सनकादिक भगवान, और नारद जी तो पीछे के हैं। तो वैसे देखा जाए तो नारद जी अनुज हैं और सनकादिक अग्रज हैं, लेकिन यहाँ महाराज जी अनुज अग्रज का भाव नहीं है। क्या है? वो इन दोनों को परस्पर प्रणाम, इन दोनों को परस्पर प्रणाम किया। जैसे ही बैठे कि बैठते ही और कोई चर्चा इनमें है ही नहीं कि तुम कैसे हो, तुम्हारा धंधा पानी ठीक चल रहा है कि नहीं। ये सब चर्चा विरक्ता नाम शिरोमणि नारद जी हैं और सनकादिक भगवान तो परम विरक्त हैं, उनमें कोई संसार की चर्चा भला कैसे होगी। बैठते ही श्री सनत कुमार जी ने नारद जी से पूछ दिया, ये नेदमखिलम जातम जगत स्थावर जंगमम गंगा पादोद्भवा यस्य कथम सज्ञायते हरि। हे भगवान, हे देवर्षे, आप कृपा करके यह बतलावें कि यह संपूर्ण जीव जगत स्थावर जंगम जंगमात्मक जीव जगत जिन भगवान से उत्पन्न हुआ है, गंगा जी जिनके चरणों से प्रकट भई हैं, उन भगवान श्री हरि का ज्ञान कैसे हो, उनके तत्व का ज्ञान कैसे हो, आप कृपा करके बतावें। श्री नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के श्री नारद जी ने कहा कि भगवान आपने यही प्रश्न किया है, कथम सज्ञायते हरि। तो वस्तुतः आप तो साक्षात भगवत रूप हैं, भगवत तत्व का ज्ञान आपको है ही, शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म का बोध आपको है, किंतु आखिर वैष्णव संत मिले तो परस्पर क्या कहें सुने, इसलिए आपने बड़ा मंगलमय अवसर हमें प्रदान किया है भगवत गुणगान का। तो महाराज वो तो एक ही भगवत तत्व का हमें सम्यकतया बोध हो जाए, उसका एक ही साधन है। क्या? ऊर्जे मासे सिते पक्षे
चैत्रे माघे तथैव च नवान्ना किल श्रोतव्यम रामायण कथामृतम। ऊर्ज माने होता है कार्तिक महीना। भक्ति रसामृत सिंधु नामक ग्रंथ में श्री रूप गोस्वामी जी महाराज ने 64 प्रकार की भक्ति का निरूपण किया है। 64 प्रकार की भक्ति में एक भक्ति उन्होंने कार्तिक मास के आदर को माना है। रूप गोस्वामी जी कहते हैं ऊर्जादरो विशेषेण, प्रत्येक वैष्णव का कर्तव्य है कि वह कार्तिक मास का विशेष आदर करे। ये दामोदर मास है, भगवत संबंधी मास है। अपने भजन साधन को कम से कम द्विगुणित कर दे, तीर्थ में स्थायी निवास करे, कल्पवास करे। और आज भी महाराज जी अयोध्या वृंदावन आदि के जो संत हैं वो साल भर कहीं घूमे, पर प्रायः संतों का भाव रहता कि कार्तिक के महीना में हम अयोध्या जी छोड़ के कहीं न जाएं, कार्तिक के महीना में हम ब्रज छोड़ के कहीं न जाएं, ये भाव रहता है। कार्तिक का मास अत्यंत पवित्र मास है। कार्तिक के मास में शुक्ल पक्ष में, माघ मास में शुक्ल पक्ष में, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में भक्ति पूर्वक 9 दिन पर्यंत श्रीमद् रामायण का, रामायण कथामृत का पान करना चाहिए। यह श्री नारजी महाराज ने निर्देश किया। देखिए यहाँ जो पक्ष का और मास का निर्देश किया गया है ये विशिष्ट मुहूर्त हैं, इनमें तो श्रवण करना ही चाहिए। और वस्तुतः बात यह है कि सदा सर्वदा भगवान का मंगलमय चरित्र सुनना चाहिए। जिस महीने में भी सुनने को उपलब्ध हो जाए, जिस पक्ष में भगवान की कथा सुनने को मिल जाए, वही दिन सुदिन है। चैतन्य महाप्रभु जी की लीला भी यहाँ हो रही है, शाम को होती रात में श्री चैतन्य महाप्रभु जी की लीला हो रही है। चैतन्य महाप्रभु जी के चरित्र में आता है कि एक दिन पंडित श्री गदाधर श्रीनिवास के आंगन में जो महाप्रभु जी का कीर्तन होता था उसमें नहीं आए। तो महाप्रभु जी ने कहा कि तुम इतने संकीर्तन प्रेमी हो, जिस दिन मेघाच्छन्न हो आकाश में, मेघमाला आच्छादित आकाश को कर रही हो और इतना अधिक सघन मेघ हो कि सूर्य का दर्शन भी न हो रहा हो, तो उसको दुर्दिन कहते हैं। तो वो बंगला भाषा का प्यार है, वो तो हमें याद नहीं है। चैतन्य चरितामृत का उस प्यार का भाव हम निवेदन कर रहे हैं। महाप्रभु जी ने कहा गदाधर, ये पंडितों की भाषा है कि जिस दिन मेघाच्छन्न हो उस दिन दिन दुर्दिन है, लेकिन वस्तुतः जिस दिन हरि कथा और हरि संकीर्तन न हो, वैष्णव के लिए वह दिन ही दुर्दिन है। सुनो गदाधर, मेघाच्छन्न दिन नाई दुर्दिन। मेघाच्छन्न जिस दिन है उस दिन दुर्दिन नहीं, हरि कथा कीर्तन से जिस दिन जीव वंचित हो जाए वो दिन दुर्दिन है। इस सदा श्रवण करनी चाहिए। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, ऐसे ही रामायण की कथा भी सदा सर्वदा सेवनीय है। श्री सनत कुमार जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि भगवान, रामायण की कथा के प्रभाव से महर्षि गौतम के अपने गुरु के अपमान से, महर्षि गौतम गुरु हैं, उनके अपमान से, शंकर जी के शाप से राक्षस शरीर प्राप्त हो गया सुदास नाम के ब्राह्मण को, और वो रामायण की कथा श्रवण करके मुक्त हो गया। सनत कुमार जी ने कहा कि भगवान, श्री रामायण महाकाव्य का किसने वर्णन किया है? इस दिव्य महाकाव्य को प्रकट किसने किया है? शौदास को साप कैसे मिला और रामायण के श्रवण से उसको कैसे मुक्ति हुई? यह कृपा करके हम बतावें, आप कृपा करके बतावें। नारद जी ने कहा
कि शृणु रामायणम विप्र यद वाल्मीकि मुखोद्गतम। ये श्रीमद् रामायण महर्षि वाल्मीकि के मुख से निर्गत है। सतयुग में सर्वधर्म कर्म विशारद सोमदत्त नाम के ब्राह्मण थे। उन्हीं सोमदत्त नाम के ब्राह्मण का ही एक नाम सुदास भी था। एक व्यक्ति के 2 नाम 3 नाम भी होते हैं, उन्हीं का नाम सुदास था। सुदास ने महर्षि गौतम से गंगा जी के तट पर संपूर्ण धर्मों का, पुराणों का, धर्मशास्त्रों का की कथाओं के माध्यम से तत्व ज्ञान प्राप्त किया था। एक दिन की बात है, वे सुदास भगवान शंकर की आराधना उपासना कर रहे थे और उसी समय उनके पूज्य गुरुदेव महर्षि गौतम आए। और गौतम आए और वो भगवान शिव की आराधना उपासना कर रहे थे। तो उन्होंने मन में सोचा कि कोई बात नहीं, गुरु जी आए हैं तो विराज जाएंगे, बैठ जाएंगे, हमको खड़े होकर अभिवादन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने प्रमाद कर दिया गुरु के अभिवादन में और वे उठकर खड़े नहीं हुए। इस व्यवहार से महर्षि गौतम के मन में तनिक भी रोष नहीं आया। उनके मन में ये नहीं हुआ कि ये कितना उद्धत है, कितना उच्छृंखल है, कितना दुर्विनीत है कि गुरु का भी आदर नहीं करता। उनके मन में ये क्षोभ बिल्कुल नहीं हुआ। किंतु भगवान शिव सहन नहीं कर सके। जिन गुरुजनों की कृपा से जीव आराधना उपासना के पवित्र कर्म में प्रवृत्त होता है, उनके प्रति सदा सर्वदा कृतज्ञ रहना चाहिए। उनके आने पर, अपने से पूज्य जनों के आने पर प्रत्युत्थान अवश्य करना चाहिए। महाराज जी, पुराणों में लिखा है कि जब कोई पूज्य महापुरुष आते हैं, कोई संत महापुरुष, माता पिता गुरु ये आते हैं, तो उस समय प्राण अपने स्थान से ऊपर की ओर उत्क्रमित होते हैं। और जब वह व्यक्ति उठकर खड़ा हो जाता है तो प्राण पुनः अपने स्थान पर पहुंचते हैं, अन्यथा प्राण मूर्धा की ओर चले जाते हैं। वो ठीक नहीं है। इसलिए इस दृष्टि से भी अपनी जन्मदात्री पूज्या माता आ जाए, पिता आ जाए, अथवा पूज्य श्री गुरुदेव आ जाए, कोई पूज्य संत महापुरुष आ जाए तो उठकर खड़े होना चाहिए। नहीं तो अपराध होता है। गजेंद्र मोक्ष की कथा में वो द्रविड़ देश के राजा इंद्रद्युम्न से अपराध के ही तो अपराध बना। अगस्त्य जी आए, उठ के खड़ा नहीं हुआ, उसको हाथी बनना पड़ा। कागभूषण जी से क्या अपराध बना? गुरु जी आए और गुरु जी को कागभूषण जी ने प्रणाम नहीं किया। आज सुदास से भी यही गलती हो गई। श्री मलुकदास जी ने तो अपने वाणी में एक बहुत सुंदर बात कही। वे कहते साधु मात्र का उठकर आदर करना चाहिए। हाथ काट दीजे बेखट का जब हरि जस गावे। बहुत प्यारा पद है। संतन को आवत निरखी लीजे कंठ लगा। संतन को आवत निरखी लीजे कंठ लगा। हमारे महाराज जी, पूज्य भक्तमाली जी महाराज कहते थे कि जहाँ जहाँ साधुओं की जूठन गिरती है, साधु सेवा होती है, महाराज जी कहते वहाँ पंगत घर में ये पद जरूर लिखवाना चाहिए। महाराज जी कहते थे। और कहते महंत जहाँ बैठता उसके सामने जरूर लिखवाना चाहिए, उसको पता चले कि हम साधुओं के सेवक बन के बैठे। महाराज जी कहते
बहुत प्यारा पद है। संतन को आवत निरखी लीजे कंठ लगा। संतन को आवत निरखी लीजे कंठ लगा। हित कर भोजन दीजिए। हित कर भोजन दीजिए। सादर शीस नवाए। सादर शीस नवाए। हितकर भोजन दीजिए के दो अर्थ है महाराज जी। एक तो प्रेम पूर्वक जिमाओ, एक अर्थ ये है। दूसरा है हितकर भोजन दीजिए, इतना खट्टा मीठा चटपटा मिर्च मसालेदार मत खिलाओ कि वो बार बार कमांडर लेके भागें अथवा उनकी तबीयत खराब हो जाए, पेट में जलन पड़ने लग जाए, उनका भजन साधन प्रभावित हो। ऐसा नहीं, शुद्ध सात्विक रस्य स्निग्ध मधुर पौष्टिक भावपूर्वक पवित्रता से साधु साई। हाँ हाँ। हित कर भोजन दीजिए। सादर शीस नवा। हित कर भोजन दीजिए। सादर शीस नवा। दाल भात की भगती है, बातन की नाई। दाल भात की भगती है, बातन की नाई। मन माने तो कीजिए, बूझिए रे मन माने तो कीजिए रे माई। हाथ जोड़ी खड़े पूजिए, जब साधु आवे। हाथ जोड़े खड़े पूजिए, जब साधु आवे। शीस काट दीजिए बेखट का, जब हरि जस गा। शीस काट दीजिए बेखट का, जब हरि जस गावे। भोजन आदर भावते ले आगे धरी। भोजन
जो परमेश्वर चाहिए तो जीवत मरिए। तीन लोक में सार है टुकड़ा तीन लोक में सार है टुकड़ा और पानी। कहे मलूक वे तरी गए जिन यही मत मलूक वे तरी गए जिन यही मत खाई। संतन को आवत निरखी लीजे कंठ लगा। संतन को आवत निरखी लीजे कंठ लगा। लीजे कंठ लगा। लीजे कंठ लगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए अपने पूज्यों का अभिवादन अवश्य करना चाहिए। महाराज जी शंकर जी नाराज हो गए। यस्त्वर्चितो महादेवा शिव सर्व जगत गुरु गुरुवर्गा कृतम पापम राक्षसत्वे नियुक्तवान। भगवान शंकर जो सबके जगत गुरु हैं, जगत गुरु भगवान महादेव शिव ने रुष्ट होकर के सौदास को राक्षस होने का श्राप दे दिया। तुम राक्षस हो जाओ, राक्षस योनि में जाने का श्राप दे दिया। अब तो सुदास का अभिमान समाप्त हो गया, उसे अपराध बोध हो गया। और वस्तुतः महत्पुरुष दंड भी देते हैं इसलिए कि उसके उस दोष की विशुद्धि हो जाए, उस दोष की निवृत्ति हो जाए, इसलिए पूज्य पुरुष अपराध दंड देते हैं। देखो दंड के बिना अपराध बोध नहीं होता। भाई अपराध किया तब तो दंड मिला, तो पहले तो उनको अपराध ही बोध नहीं हो रहा था कि हमने कोई अपराध किया, लेकिन शंकर जी ने श्राप दे दिया तब उन्हें अपराध बोध होने लग गया। और महाराज जी बड़े दुखी हो गए। दुखी होकर श्री गौतम महर्षि के चरणों में पड़ गए और बोले महाराज हमने आपका भयंकर अपमान किया है, अपराध किया है, आप हमारे अपराध को क्षमा करें। भगवन् सर्वधर्मज्ञ सर्वदर्शिन सुरेश्वर क्षमस्व भगवन् सर्वमपराध कृतो मया। मेरे अपराध को क्षमा करें। गुरु जी के हृदय में कितनी दया होती है, कितनी करुणा होती है, उसका कोई उदाहरण उपलब्ध नहीं दूसरा। लगता है इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा होगा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। इसका मतलब है गुरुदेव की जैसी कृपा गुरुदेव ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। पूज्य बक्सर वाले महाराज जी मामा जी कहते थे कि करोड़ों करोड़ों जन्मों में माता पिता में जो वात्सल्य होता है उनसे भी अनंत गुणित वात्सल्य गुरुजनों को अपने शिष्यों के प्रति होता है। संसारी माता पिता के वात्सल्य में उनके स्वार्थ की भावना छिपी रहती है। वे उनका परम कल्याण प्रायः नहीं चाहते हैं, पर गुरुजन तो शिष्यों का परम कल्याण चाहते हैं। गुरु तत्व का तिरस्कार, गुरु तत्व की अवज्ञा स्वप्न में भी न हो पावे, ऐसी सावधानी
प्रत्येक साधक को करनी चाहिए। देखो 27 बार रामावतार की लीला देखी श्री कागभूषुंडी जी ने, 27 कल्प तक। यहाँ बसत मुहि सुन खग ईसा, बीते कल्प 7 अरु 27 कल्प। और इतने बड़े दीर्घजीवी श्री राम जी के 27 बार चरित्रों का दर्शन करने वाले परम भागवत कागभूषुंडी जी तो क्या कह रहे हैं? एक शूल मोहि विसर न काऊ, एक सू